रोम रोम में है और मंदिर बनाने का मुद्दा या जो विषय था वो राजनीतिक निर्णय था और वो पूरी बात हो जाए। चार्य जी क्यों नहीं गए, मैं ये पूछता हूँ। चारों शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की स्थापना करी, आदि शंकराचार्य जो वापस पुनर्स्थापना भारतवर्ष में हिंदू धर्म की करी, यदि उनके संदेश को, उनके आदेश को, उनके मार्गदर्शन को राजनीतिक नजरिए से निहित स्वार्थ से नहीं माना जाता तो हमें जाने के लिए क्यों बाध्य है? दर्शन करने के लिए बाध्य है। हमारे जब हमें मन होगा हम जाएंगे, कार्यकर्ता जा रहे हो, जिसे जाना है वो गया है, और जब हमें जाना है हम जाएंगे, पहले भी हम गए हैं वहाँ। तो राम तो हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, हर एक 140 करोड़ जनता जनार्दन के हृदय में है, इसलिए किसी की बपौती नहीं है भगवान राम। विदिशा जिले में आज तक कोई बड़े उद्योग नहीं लगे हैं और यहाँ की जनता अपने आप को ढाका महसूस करती है, और कांग्रेस सरकार अगर केंद्र में आती है तो क्या इस मुद्दे पर विचार करेगी? नहीं, कांग्रेस सरकार प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे पे विचार करेगी, और एक आपके जनता के सहयोग और आशीर्वाद से यदि मुझे फिर से सांसद बनने का मौका मिलता है तो मेरा प्रयास यही होगा कि बसोदा पुरवाई के पास में जो बीना रिफाइनरी है उससे जुड़े हुए उद्योग हमारे यहाँ पर आएँ। विदिशा रायसेन के आसपास जो मैकेनिकल और उद्योग, इलेक्ट्रिकल उद्योग से जुड़े हुए कारखाने हैं वो वहाँ पर आए। कृषि पर आधारित सबसे बड़ा कारखाना हमारे गंज बसोदा क्षेत्र में आ सकता है, तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे चावल की प्रोसेसिंग के यूनिट, राइस प्रोसेसिंग यूनिट लेकर आएँ, हम किस प्रकार से शक्कर बनाने के, गुड़ बनाने के कारखाने यहाँ लेकर आएँ। शक्कर बनाने का कारखाना बहुत बड़ा होता है, पर गुड़ तो रिफाइंड गुड़ जिसके आजकल हर डॉक्टर रिकमेंड कर। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि ये चुनाव उम्मीदवार के साथ में आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, और वो चुनाव हमारा पोलिंग बूथ पर होगा। मतदान केंद्र पर हमारा कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण रूप से, पूर्ण निष्ठा के साथ मतदान केंद्रों पर काम करेंगे, और दिखावा और फिजूल घूमने फिरने की अपेक्षा हमारा मेन उद्देश्य रहेगा हमारा बूथ हमारा गौरव वो लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करेगा। उनको सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, कोई कारण रहा होगा उनका, हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते और ना हम उनको याद करना चाहते। पार्टी ने उनको सिरमौर बना कर रखा, अगर वो गए हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अगर इतना सम्मान दे देगी तो हम उनको नतमस्तक करेंगे। जो उनको दिया था इतना अगर भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सम्मान मिल जाए तब हम आप बात करेंगे। नहीं, एक मौका हमारे इस जीवन के आखिरी पड़ाव में हमें पार्टी ने विश्वास के रूप में दिया है। इस कठिनाई के समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने स्वयं लड़ने का तय किया, और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये निर्णय हुआ है जो पार्टी को फीडबैक मिला। तो जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि एक 5 साल अपने सांसद के रूप में इस क्षेत्र की बुलंद आवाज़ के रूप में जिता कर आप भेजिए। प्रताप भानु शर्मा की जीत इस बात की गारंटी है कि दिल्ली में इंडिया की सरकार बनेगी और यहाँ की आवाज़ बुलंद की जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है। हमारा संविधान संकट में है। देश का लोकतंत्र जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारतवर्ष को कहा जाता है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं। साथ ही साथ जो हमारा संवैधानिक अधिकार है एक वोट देने का, आज आम मतदाता के मन में ये प्रश्न कौंध रहा है कि ये अधिकार भी सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, या फर्जी मतदान के माध्यम से फिर मैनिपुलेशन कर लिया जाएगा। सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो इन